तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे आयतन। ठीक है, आयतन में क्या देखेंगे, शंकु। आयतन में हम लोग देखने वाले शंकु। तो शंकु क्या होता है देखते हैं पहले। ठीक, ये है शंकु मेरा, ये जो भाई साहब है ये मेरा शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु बोलते हैं। और इसको जो है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया भाई, आर हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना। और ऊंचाई मेरा हो गया एच, ये हो गया मेरा कितना, एच। और ये वाला जो है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल से इसको डोनेट किया जाता है। ठीक, तो ये जो है मेरा एक वृत्त है ना, वृत्त के हिसाब से ये तो त्रिज्या हो गया मेरा, है ना। इसको आर है, ये एच है, ये एल है, इतना याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर हम इसको देखें, इसको ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ हम एल की बात करें, तो कर्ण है, ये हो गया लंब, और ये हो गया समकोण त्रिभुज के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये लंब हो गया, ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से यानी कि L बराबर मेरा क्या हो जाएगा, L बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर ओवर रूट, है ना। एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का ओवर रूट, ये होता है L बराबर। तो जब भी L निकालना हो, कभी कभी होता है क्या कि एच दिया है, आर दिया है, L नहीं है, तो L निकालना हो तो इस तरह से हमको निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं आयतन का। शंकु का आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन इसका क्या होता है भाई, आयतन होता है 1/3, याद रखना फॉर्मूला बेस्ड है सब, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी क्यूब नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर गया है ये, पाई तो फॉर्मूला से है, एच मेरा ये है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है क्या मेरा, ये होता है मेरा क्या, पाई आर और एल, इसमें एल आ गया, इसमें मेरा एल आ गया, याद रखना है पाई आर एल। ठीक है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, बस फॉर्मूला याद रखना, अपने आप बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है क्या होता है भाई, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये तीनों जो है मेरा अच्छा से याद रखना है इसको। आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये शंकु समझ गया क्या है, ये एल है, ये एच है, और ये आर है। अगर एल निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग सवाल देखते हैं एक दो, ठीक है ना, तो सवाल देखते हैं कि क्या है, सवाल में है क्या सब। ठीक है, फार्मूला तो बेस्ड है ही, फार्मूला तो याद रखना है, बिना फार्मूला का संभव ही नहीं है ये सब चीज़, खास करके मेंसुरेशन। चलो भाई, उसके बाद क्या है सवाल, सवाल ये है, सवाल मेरा ये है, क्या है भाई सवाल, एक शंकु जिसका त्रिज्या 21 है और ऊंचाई 28, एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग छोटा शंकु, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, शंकु है, ये शंकु है मेरा, और त्रिज्या दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई मेरा दिया हुआ कितना, 28 है ना, कितना भाई, ऊंचाई 28 है। ये जो ऊंचाई है मेरा, ये दिया हुआ मेरा 28, ये 21 और 28। इसमें हमको बोला है कि क्या बोला है कि पहले इसका आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, है ना। आयतन तो आसान है भाई, आयतन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1/3 पाई तो मेरा आ गया 22/7 आर स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है 28 है, तो गुना कर देंगे हम लोग 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 7 बार में, 7 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मेरा बचा क्या, 22 गुना 21 गुना 28, यानी कि 22 गुना 21 गुना 28, इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा मेरा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं।
इसको जब गुना करेंगे ना तो 12,936 आएगा। ठीक है, कितना आएगा गुना करके देख लेना कितना आएगा, 12,936 आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आयतन तो देख लिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल होता है ना। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। तो मेरा एल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल है ठीक है, एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एल निकाल लेते हैं कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं, यानी कि 28 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे 21 का स्क्वायर, ये ना करेंगे, ये न होता है। 28 का स्क्वायर जब करेंगे कितना आएगा, 64 के 4 और 2 16 2 32, 32 और 6 38 के 8 2 2 4 3 784 और प्लस 21 का 441। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 4 11 1225 आएगा क्या, 5 8 4 12 के 2 7 4 11 12 1225 आ गया। 1225 किसका स्क्वायर है भाई, 1225 जब करेंगे सॉल्व तो ये 5 का तो 5 आएगा और ये 3 यानी कि 35, यानी कि ये मेरा कितना निकल गया 35 क्या निकला एल बराबर, ठीक है एल निकल गया 35। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से कि 22/7, आर कितना है मेरा, आर तो दिया हुआ है 21 गुना हो गया मेरा 35। तो 7 से काटेंगे तो ये कितना 7 बचा 35 है ना। अब कितना बचा मेरा 22 गुना 21 गुना 5 हो गया। अब गुना करेंगे तो 22 गुना 21 पंचे कितना होता है 5 कम 5 5 105। इसको गुना करके देख लेंगे जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या निकालना था, एल का जरूरत था, जो एल दिया हुआ नहीं था, एल वो निकाल लिया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल, तो एल हम लोग बैठा दिए वहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है इसका, एक था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, हाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था इसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 2310 आएगा, ठीक है। चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एल बराबर 35 निकला, याद रखना है, एल बराबर मेरा निकला है 35, ठीक है। एक क्वेश्चन में तीनों आ गया है ना। अब संपूर्ण की बात करें अगर हम यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मेरा कितना आएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है ना पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ भी एल आ रहा है, एल जो 35 है मेरा दिया हुआ, तो पाई तो आ गया मेरा 22/7, आर भी मेरा आ गया 21, एल प्लस आर यानी कि 45 प्लस 21 है ना। एल प्लस आर मतलब क्या हुआ 45 प्लस 21 हो, यही हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 7 से मेरा कट जाए 7 या 21, ठीक है। 22 से 66 हो गया यहाँ से मेरा, और यहाँ 66 हो गया, और गुना हो जाएगा कितना 30 और 20 51 हो गया, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे हम लोग, गुना करके मैं जितना निकलेगा वो मेरा हो गया क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक सवाल में हम लोग तीनों देख ली, चारों देख ली, चारों मतलब ये हुआ एक एल निकालने के लिए हम लोग देख ली कि एल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा भाई 36 96 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखे इसमें हम लोग, आयतन देखे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एल निकालने के लिए यानी कि तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग सीख लिए इसमें, ठीक है। यही है शंकु, शंकु में कुछ खास नहीं है, ये चैप्टर में कुछ खास नहीं है ज़्यादा, सब फार्मूला से ही बनता है सवाल, इसी में घुमा फिरा के जो है ना सवाल देते रहता है। आर एस अग्रवाल अभी हम लोग देख रहे थे, आर एस अग्रवाल का सवाल, ठीक है। एक देते हैं, एक शंकु है, ठीक है, शंक्वाकार तंबू है, क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू है, ठीक, और इसका त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई इतना है, ठीक है। एक शंकु है, ये शंकु बना देते हैं हम लोग, ठीक, ये हुआ मेरा शंकु। इस भाई साहब को जब हम लोग बना दिए तो इसका त्रिज्या दिया हुआ 7, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ, ये जो है ऊंचाई 24 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और क्या दिया हुआ मेरा,
और एक चीज़ बनाना, ये चीज़ दिया हुआ है इसमें कि इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा लगता है। चौड़ाई दिया हुआ मीटर का चौड़ाई जो है, कपड़ा का चौड़ाई चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर चौड़ाई दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका कितना कपड़ा लगेगा, मतलब लंबाई कितना, जो उसका लंबाई निकालना है। एक शंक्वाकार तंबू का आधार का त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 है। इसे बनाने में 1.25 मीटर का चौड़ा कपड़ा लगता है। तो चौड़ा उसका जो लंबाई कितना, चौड़ाई है तो लंबाई भी होगा, है ना, मतलब ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। तो देखिए, जब इस तरह का सवाल रहे तो हम लोग उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ कि पाई आर एल, ये ना हुआ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ पाई आर एल, ठीक। पाई आर एल जब निकाल लेंगे हम लोग तो एल की जरूरत पड़ेगा हमको। एल तो दिया हुआ है नहीं यहाँ पे, ये मेरा एल दिया हुआ नहीं, तो एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना का स्क्वायर जोड़ इतना का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो एल बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होगा, मैं 24 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 576 होता है। हाँ, 576 आ गया, अब प्लस 7 7 49, तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11, यानी 625। तो यहाँ से आया मेरा कितना, 25 मेरा आ गया। क्या आया 25, एल बराबर मेरा निकल के आ गया मेरा 25। जो एल बराबर जब 25 आ गया तो यहाँ तो मेरा एल पुट कर देते हैं यहाँ पे 22/7 गुना आर मेरा 7 है ही, गुना है मेरा कितना 25। तो 7 7 तो कैंसिल हो गया, है ना। जब इसको 25 गुना 11 जब हम लोग करेंगे तो कितना 1100 का आधा कितना आएगा मेरा 650, है ना। 650 मेरा आ गया। क्या है ये, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मेरा आ गया। अब दिया हुआ क्या, अब मेरा दिया हुआ कपड़ा, जैसे इस तरह कपड़ा, इस तरह का कपड़ा है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है कि 1.25, तो लंबाई भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, एल भी तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो एल जब एरिया निकालते हैं इसका तो चौड़ाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल में पूरा ही कपड़ा है, कपड़ा का क्षेत्रफल मेरा 650, है ना। इसको जब हम चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई मेरा निकल जाएगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 650 को हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई यानी 1.25 से भाग दे देंगे, यानी कि 650/1.25। 1.25 से जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ से हटा के 2 जीरो डाल देते हैं और 25 से काट देते हैं इसको, क्या 25 से काटेंगे तो 25 5 बार में कट जाएगा ये, और 25 से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा मेरा यहाँ पे 22, यानी कि 2200/5 आ गया। तो इसको जब फिर से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 440, ठीक है। काटने में गलती इतने हुआ ना, 440 होगा, 440, ठीक है। यानी कि कपड़ा की जो लंबाई है वो 440 मीटर यहाँ से मेरा आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में क्या हुआ ये क्वेश्चन ये था कि शंकु आकार एक तंबू है जिसमें कि 1.25 मीटर का चौड़ा कपड़ा है। इसका लंबाई मेरा दिया हुआ नहीं, इस तरह का कपड़ा है लंबा, है ना। इसका लंबाई मेरा दिया हुआ नहीं है, चौड़ाई मेरा दिया हुआ तो लंबाई दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसको लपेट के यहाँ से लपेटते हुआ पूरा लपेटा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कपड़ा का चौड़ाई जो दिया हुआ है 1.25, तो कपड़ा का लंबाई कितना होगा। तो लंबाई निकालने के लिए पहले हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए पाई आर एल, तो वो एरिया यहाँ से निकल गया 650 मीटर स्क्वायर, वो निकल गया। तो हमको इसको चौड़ाई से भाग दे दिया तो लंबाई मेरा निकल गया, सिंपल है। अब आपको ये भी पूछ सकता था यहाँ पे, है ना, अगर आपको ये भी पूछ सकता था कि 1 मीटर का दाम 10 टका है, जैसे आपका निकला ना 440 मीटर निकला। क्वेश्चन ये भी रहता है कि 440 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर का दाम 10 टका है, तो टोटल कितना खर्च होगा बनाने में तंबू को, हाँ। तो मान लेते हैं कि 440 मीटर है, 10 टका मीटर है, तो 10 से गुना कर देते हैं, जितना भी रहता है 10 टका 20 टका 50 टका जो भी 10 टका मीटर है तो गुना कर देते, तो आंसर मेरा कितना हो जाता है 4400। उस हिसाब से मेरा आंसर 4400 होता है, लेकिन अभी मेरा आंसर 440 से। बात समझ में आ गया। यही है शंकु में कुछ है नहीं ज़्यादा, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल बनेगा। दाएं निकटते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान दें। चलिए भाई बंद कीजिए उसको।